खजरेठा पंचायत के तमाम लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग चर्चा करेंगे खजरेठा पंचायत आदर्श पंचायत कैसे बने, इसके एपिसोड नंबर 4 के तहत। पहले एपिसोड में मैंने 2 बातें रखी थी कि जनप्रतिनिधियों का चुनाव हम लोग जो करें उसमें समर्पण और त्याग की भावना हो, ऐसे लोगों को हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में चुनें। दूसरा, सामाजिक और सामूहिक भागीदारी से कार्य योजना का चयन पंचायतों में हो। जिस इलाके की जो समस्या है उस समस्या को प्राथमिकता देते हुए कार्य योजना का चयन हो। 2 बिंदु। तीसरा बिंदु हमने रखा था कि शिक्षा के केंद्र जो भी पंचायतों में हैं उन सबको विकसित करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए एक व्यवस्था बनानी है। ये 3 बातें थी। और चौथी बात थी कि आदर्श पंचायत बने तो कुछ ऐसा काम हम लोग आदर्श पंचायत में करें अपने क्षेत्र को देखते हुए। और इसके लिए हमने चुनाव किया था श्री कृष्ण मथुरापुर का, और हमने कहा था कि श्री कृष्ण बाबू की जो वो धरती है, श्री कृष्ण बाबू ने जो वहाँ 2 दिन तक कार्य किया है, उसको हम लोग पूरे बिहार स्तर पर उसको लेकर जाएंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उसी को देखते हुए आज मैं चौथे महत्वपूर्ण बिंदु, जो आदर्श पंचायत बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उस पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हूँ। और यह है महिला सशक्तिकरण। अगर आप देखें तो महिला सशक्तिकरण पे सरकार का बहुत ही ज़्यादा जोर रहा है। इसे मैं 3 पार्ट में बांटता हूँ। एक पार्ट में महिलाओं की शिक्षा, दूसरे पार्ट में महिलाओं की जो जन भागीदारी कहूँ, या इस तरह मैं कहूँ कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, और तीसरा महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कार्य करना। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, यानी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये 3 तरह के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चल रहे हैं। बस हमें अपनी पंचायतों की तरफ से इन तीनों पर कार्य करना है। जैसे एक छोटा मैं एग्जाम्पल दूँ तो एक बहुत ही जो है वह दुखद बात इस पंचायत में मुझे देखने को मिली कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वह बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर नहीं आ पा रही हैं। कारण ये बहुत सारी छात्राएं अगर वो 8th पास करती हैं तो वो 9th में एडमिशन नहीं ले पाती, 10th पास करती हैं वो 11th में एडमिशन नहीं ले पाती, और ये लगभग आंकड़ा 40% के लगभग है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और मैं, क्योंकि कल रक्षाबंधन भी है, रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर मैं अपने सारे पंचायत के युवा साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि हम सब एक संकल्प लें, क्योंकि रक्षाबंधन में आप कुछ ना कुछ उपहार अपनी बहनों को निश्चित रूप से देते होंगे। तो एक उपहार स्वरूप आप एक संकल्प लें कि हम अपनी बहनों को कम से कम इंटर तक की शिक्षा जरूर प्राप्त कराएंगे। ये एक सुनिश्चित करें शिक्षा के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि हम अपने पंचायत में देखें तो एक इंटर विद्यालय तक हमारे पंचायत में अभी उपलब्ध है। उसकी व्यवस्थाओं को अगर थोड़ी परिवर्तित करेंगे, उसमें शिक्षकों, इंटर विद्यालय में अगर शिक्षक की संख्या कुछ अगर बढ़ा देते हैं तो वहाँ हम अच्छे ढंग से कार्य कर सकते हैं। इसलिए हम सभी युवा जो भी हैं यहाँ, जो भी हमारे भाई हैं हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस रक्षाबंधन में आप अपनी बहनों जो भी आपको राखी बांध रही हैं बहनों से, आप ये निश्चित रूप से उनसे वादा करें कि बहना, मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में 10+2 यानी इंटर तक निश्चित रूप से शिक्षा प्राप्त करवाऊंगा। ये एक संकल्प लें और ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आने वाले दिनों में। कल के लिए, रक्षाबंधन के लिए, एक भाई का एक बहन के प्रति जो समर्पण है, एक जो बहनें कहती हैं सुरक्षा की भावना है, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम इन्हें सुरक्षित करें, उन्हें निश्चित रूप से 10+2 तक की शिक्षा प्राप्त करने दें। ऐसा एक संकल्प आप अपने आप से लें, तो मैं कहूँगा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और ये 40% छात्राएँ जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं या इंटर तक पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, उनमें एक बहुत बड़ी जागरूकता आएगी। शिक्षा घर घर तक जो पहुंचा है उसकी अलग और तेज होगी। ये कार्य हम कल से कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई आगे
किसी और बड़े कार्य योजना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अभी सभी युवा साथियों को कहूँगा कि निश्चित रूप से इस रक्षाबंधन पे आप उपहार स्वरूप अपनी बहनों को ये संकल्प दें। दूसरा जो महिला सशक्तिकरण पर कार्य है वह है महिलाओं के स्वरोजगार। स्वरोजगार का मतलब कि महिलाएं जो है वह आगे आकर खुद सक्षम होकर कार्य करें। बहुत सारी महिलाएं मैंने देखा है इस पंचायत में जो रोजगार में निश्चित रूप से शामिल हैं। बहुत सारी खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य करती हैं, खेतों में जाती हैं, कार्य करती हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन उनमें शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। तो इसके लिए तो हमें कार्य करना है। साथ ही साथ जो खेतिहर मजदूर कार्य कर रही हैं महिलाएं, उन सब के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है। उन सबको सरकार की जो योजना है श्रम संसाधन विभाग की तरफ से, उन सबको उनसे जोड़ना है। और आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने, अगर बिहार को अगर आप देखें तो 11 लाख जीविका समूह इस बिहार में बनाए गए थे। उन सब में महिलाएं ही सदस्य हैं। हमारे पंचायत में, खजरेटा पंचायत में भी जीविका समूह है और वो कार्यरत भी हैं। उन सब के लिए एक कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है कि वह स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित हों, आगे आएँ, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें। जब तक हम एज जनप्रतिनिधि, अगर मुखिया हैं या कोई और भी वार्ड सदस्य हैं, जब तक हम उन्हें कोई संबल प्रदान नहीं करेंगे, हम उन्हें सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आगे आने वाले दिनों में जीविका समूह की जितनी भी दीदियां हैं, उन सब से आग्रह करूंगा कि आप जुड़ें आदर्श पंचायत की सोच के साथ, और हम आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे कि आप स्वरोजगार के लिए अपनी भूमिका और सुनिश्चित कर पाएंगे। आशा दीदी हैं, आप देखें तो आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां महिलाएं ही संचालित करती हैं, सहायिका हैं, सेविका हैं। इन सब के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कार्य योजना जो है वह आने वाले दिनों में आदर्श पंचायत में लेकर आएंगे। अब तीसरी बात होती है कि भागीदारी राजनीतिक रूप से महिलाओं की। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था और इस पे सरकार ने भी कार्य किया था। 2006 से ही आप देखेंगे कि पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। अगर आप खजरेटा पंचायत को भी देखें तो खजरेटा पंचायत ने यहाँ पर पिछले 2006 के बाद से अब तक 3 महिला प्रतिनिधि को नियुक्त किया है, जबकि पिछले 2 बार से यह सीट सामान्य पुरुषों के लिए भी उपलब्ध है, वो भी चुनाव में भागीदार ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तीनों बार महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया। लेकिन एक उसका दूसरा एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये रहा कि वो महिलाएं चुनकर तो आईं, लेकिन उनका संचालन वो खुद से स्वेच्छा से अपने से संचालन नहीं कर पाईं। उनके प्रतिनिधि के रूप में पुरुषों ने आधिपत्य जो है वह जमाया। तो इस कारण से महिला सशक्तिकरण पे कार्य इस पंचायत में मैं कहूँगा नगण्य रहा, शून्य रहा। कोई भागीदारी पंचायतों की नहीं हो सकी। उसी तरह अगर हम वार्डों को देखें तो लगभग 16 वार्ड हैं इस पंचायत, और इसमें 50% का अगर आरक्षण देखें तो लगभग 8 वार्ड सदस्य महिला चुनकर आती हैं। क्या वो सभी भागीदारी दे पा रही हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकार ने योजना तो बना दी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आपने उनके हक को मारा। उनके हक की जगह जो है वह दूसरों ने उनके हक को लिया। ये हकमारी हुई। मैं कहूँगा आगे आने वाले दिनों में कि ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, राजनीति में, सामाजिक जीवन में आना चाहती हैं, वो इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें, आगे आएँ और आगे बढ़कर समाज के लिए प्रति जो है वह अपने कार्य को अंजाम दें। तो ये 3 चीज़ें हैं महिला सशक्तिकरण पे, जो आगे आने वाले दिनों में आदर्श पंचायत की सोच के साथ मैं निश्चित रूप से कार्य करूँगा। और इस वीडियो को एक आप ऐसा समझें कि इसे एक सबूत के तौर पर रखें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अगर जो सहयोग और समर्पण इस पंचायत में लोग मुझे दे रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में आप निश्चित रूप से आप मुझसे ये प्रश्न कर सकते हैं कि विमलेंदु जी, आपने ये कहा था कि महिला सशक्तिकरण पे हम लोग ये कार्य करेंगे। तो इस वीडियो को आप एक सबूत के तौर पर अपने पास रखें और निश्चित रूप से
अगर कहीं इसमें आपको लगेगा कि नहीं विमलेंदु इस कार्य को आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे याद दिलाइएगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो संदेश आप लोगों के बीच देता आ रहा हूँ कि आदर्श पंचायत हम जब बनाएंगे तो आदर्श पंचायत में धीरे धीरे जो है वह हम कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिस पर मैं कार्य करूँगा। तो महिला सशक्तिकरण पे ये मेरे विचार हैं। आगे आने वाले दिनों में मैं प्रयास करूँगा कि आगे युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए और भी मज़दूर वर्ग के लिए, ऐसे लोग जो खेतिहर मज़दूर हैं उनके लिए, उन सब के लिए क्या कार्य योजना है यह आगे आने वाले दिनों में मैं निश्चित रूप से आप लोगों के बीच रखूँगा। तो आज ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वह महिला सशक्तिकरण को मेरा समर्पित है। आदर्श पंचायत में हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्य करेंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ जन जन तक, घर घर तक महिलाओं को पहुंचाएंगे। उनमें शिक्षा का अलग जगाएंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य धारा से जोड़कर उनके लिए कार्य करेंगे। उनके स्वरोजगार के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहां पर कि वह अपने आप को स्वावलंबी और पूरी तरह से आत्मनिर्भर जो है वो समझें, आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्य करें। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज अपनी बातों को रखता हूं और सारी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आपका ये भाई आप सब के लिए कार्य करने के लिए क्षेत्र में आ गया है और निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से हम सभी भाई और बहनें मिलकर खैरेगा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में निश्चित रूप से अपना 100% देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय खैरा।